हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट की यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। एकेटिव यूनिवर्सिटी का ये सब्जेक्ट है एंड थर्ड सेम में इसका सब्जेक्ट कोड है बीसीसी 301। अगर आप इस सब्जेक्ट को फोर्थ सेम में पढ़ रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट कोड आपके लिए रहेगा बीसीसी 401। यूनिट नंबर 5 के नेम की बात करें तो इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉज। इफ आई टॉक अबाउट द साइबर लॉज तो इसको हम यूनिट नंबर 5 के सेकंड हाफ में पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटी पॉलिसीज पर। फिगर में भी देख सकते हैं आप, हम पहले सिक्योरिटी पॉलिसीज पढ़ेंगे फिर हम साइबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट डज सिक्योरिटी पॉलिसीज मीन्स। अगर मैं बात करूँ नंबर 5 के सिलेबस की, तो सिलेबस आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है इसमें नीड। लेकिन नीड से पहले हमें सबसे पहले पढ़ने की जरूरत ये है कि हम अपनी पूरी यूनिट में जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका हमें मतलब पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज का जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स में नहीं आएगा, क्योंकि एज सच मेन टॉपिक नहीं है। बट 2 मार्क्स में इसके आने के चांसेस है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होता है, ये बताइए। तो सबसे पहले हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। सो बात कर रहे हैं सीधे टेक्निकल डेफिनेशन की। तो अ सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट in an organization outlining how to protect the organization from threats, including computer security threats and how to handle situation when they occur. जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक लिखित में एक डॉक्यूमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें लिखा रहता है, जिसमें आउटलाइनिंग किस चीज की करी जाती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट से, थ्रेट्स माने कोई भी खतरा, उससे कैसे बचाया जाए, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इन क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर माने कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी, तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी इंक्लूड करा जाता है। और क्या चीज इंक्लूड करी जाती है उस डॉक्यूमेंट में, उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सके जब वो सिचुएशन आएगी थ्रेट्स की। तो देखो सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड इसका आपको एक्सप्लेनेशन करूं, तो सिक्योरिटी का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, सुरक्षा। ऑल दो डेफिनेशन से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और पॉलिसीज माने कोई भी नीति, नीति इन द सेंस कोई भी रूल्स और रेगुलेशन। तो सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल नहीं हुआ तो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि सिक्योरिटी पॉलिसीज होता क्या है। राइट। तो बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है अ सिक्योरिटी पॉलिसीज रिटन डॉक्यूमेंट। सेम वही चीज अभी जो हमने जस्ट पढ़ी है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। लाइक इन द सेंस लिखा हुआ कुछ बुक टाइप रहेगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे रहता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइनिंग हाउ टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली जिसमें क्या क्या चीज आउटलाइन करी जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोई भी ऑफिस है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रेट से, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड हाउ टू हैंडल सिचुएशन व्हेन दे अगर। सिंपल वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है। 2 मार्क्स में अगर आपसे पूछता है कि सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होता है तो आपको बस सिंपल ये डेफिनेशन लिखनी है। और रही बात इसकी वर्ड्स की, तो सिक्योरिटी माने सुरक्षा और पॉलिसी माने रूल्स और रेगुलेशन। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी पॉलिसी मस्ट आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द कंपनी एसेट्स एज वेल एज द पोटेंशियल थ्रेट टू दूज एसेट्स। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें सारी कंपनी की एसेट्स, यानी कि जो भी पूंजी होगी इम्पोर्टेंट, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, उसका उल्लेख होगा। और उस एसेट्स के क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उस एसेट्स में क्या क्या खतरा हो सकता है, या फिर कोई कोड हो इम्पोर्टेंट उसका लीक होने का चांसेस हो, तो उस सब की जो उल्लेख रहेगा। ठीक। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कंपनी एम्प्लॉयज नीड टू बी कीप अपडेटेड ऑन द कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज। जो भी उस कंपनी में, देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो जो एम्प्लॉय रहेंगे, जो जो उसमें काम करते होंगे, उसको अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, उसको रेगुलरली अपडेट जो होती रहेगी उस पर नजर रखनी चाहिए। एंड द पॉलिसीज देमसेल्फ शुड बी अपडेटेड रेगुलरली एज वेल। और पॉलिसीज भी टाइम टू टाइम जो है अपडेट होती रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सिंपल एक्सप्लेनेशन की, तो देखो थ्योरी में तो आप ये लिखना ही लिखना
अगर मैं बात करूँ आपको समझाने की, तो देखो आप कॉलेज में जाते होगे, तो एक आपकी टीम होगी, प्रॉक्टर की टीम होगी, एचओडी की टीम होगी, डायरेक्टर ने जो बनाई होगी, उसका काम क्या होता है? सिक्योरिटी पॉलिसीज को मेंटेन रखना। सिंपली 75% अटेंडेंस मेंटेन रखना, विदाउट यूनिफॉर्म कोई आ रहा है तो उसको रोक टोक करना। तो ये जो होती है एक तरह से सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर ही आती है आपके कॉलेज की। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन मेन पॉइंट आते हैं। ये मैंने नोट्स में नहीं ऐड किए हैं, लेकिन जो मेरी वीडियो ढंग से देखेगा उसको ये जरूर समझ में आएगी। पहला है रेगुलेटरी, दूसरा है एडवाइजरी, ये एंड थर्ड है आपका यूजर पॉलिसीज। तो ये मेन चीज है सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर अंदर जो कवर होती है। तो रेगुलेटरी में एग्जांपल मैं आपको दूं, तो मान के चलिए आप किसी बैंक का एग्जांपल लिए, आपकी बैंक में खाता है, आपको पैसे निकालने जाना है। तो बैंक का रेगुलेटरी ये है, रेगुलेशंस ये है कि अगर आपके पास पासबुक होगी, चेकबुक होगी, तभी आप पैसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप पैसे नहीं निकाल सकते। ओके, तो ये हुआ रेगुलेटरी। दूसरा होता है एडवाइजरी। रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है, करना ही करना है 100% ये काम। अब बात करें एडवाइजरी, तो एडवाइजरी में क्या होता है, एक तरह से एडवाइस दी जाती है। इसमें क्या होता है, आपको 75% मेंटेन रखनी है अपने कॉलेज में, लेकिन काफी सारे बच्चे नहीं रखते, तो ये एडवाइस करा गया है कि रखनी चाहिए। और यूजर पॉलिसीज की बात करूं, तो जैसे आपका एकेटी ईआरपी है, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो उसमें आपको एक वो मिलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, अगर आपको कॉलेज से भी प्रोवाइड करा गया हो। और उसका पासवर्ड आपको हर 6 महीने में बदलना है। क्यों? क्योंकि वो यूजर पॉलिसी है। तो होपफुली आपको सिक्योरिटी पॉलिसी क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। तीन पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने नोट्स में ऐड नहीं करे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो मिलने चाहिए। तो पहला है रेगुलेटरी, दूसरा है एडवाइजरी, एंड थर्ड है हमारा यूजर यूजर पॉलिसीज। तो इसके डिफरेंस आप याद रखना, रेगुलेटरी 100% मैंडेटरी होती है, एडवाइजरी एक तरह से एडवाइस होती है, यूजर पॉलिसीज एक यूजर्स की पॉलिसीज होती है, राइट। अब बात करें इसके टाइप्स की, तो देखो मेनली टाइप्स आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं एक प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ कि हो सकता है अगर ये सिक्योरिटी पॉलिसीज पे ही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गया, क्योंकि इसका एग्जाम अभी फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। तो आपके पास इसके टाइप्स भी लिखने के लिए होने चाहिए, ऑल्दो आपको डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है। तो टाइप में बताता हूँ आपका, पहला एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज, दूसरा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, तीसरा चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी, रिमोट एक्सेस पॉलिसी, ईमेल कम्युनिकेशन पॉलिसी, डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी, एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो ये सारी पॉलिसीज है। अगर इन केस अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें, तो लिख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज के नाम में ही है। जैसे कि एक्सेस को कंट्रोल करना, एक्सेप्टेबल चीजों को एक्सेप्ट करना, चेंज इंफॉर्मेशन, तो इससे रिलेटेड करके आप लिख सकते हैं। ईमेल से रिलेटेड पॉलिसीज होती है, डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड पॉलिसी होती है। इसको आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इसकी नीड नहीं है। तो हमने सिक्योरिटी पॉलिसी देख लिया क्या होता है, उसकी डिटेल में बात भी कर लिए, तीन मेन पॉइंट भी पढ़ लिए, टाइप्स भी देख लिए। लेकिन अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, नीड ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो एक याद रखना, सिक्योरिटी पॉलिसी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एक ही बात है। तो नीड की बात करें, तो पहली नीड है इसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई थेफ्ट। तो अगर कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे स्कूल में, हमारे बैंक्स में, हमारी कॉलेजेस में कोई भी थेफ्ट हुआ है, यानी कोई भी चोरी हुई है, इन द सेंस मान के चलो एग्जांपल लूं मैं बैंक का, तो मेरे बैंक से यूपीआई फ्रॉड होकर के मेरे 30,000 रुपए निकले हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज की नीड है। अगर कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं होगी, कोई लॉ नहीं होंगे, तो वो मेरे पैसे कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो पहली जो नीड है, आइडेंटिफाई थेफ्ट, यानी कोई भी चोरी हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। दूसरी जो नीड है सिक्योरिटी पॉलिसीज की, इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स की पर्पज से भी और 7 मार्क्स में भी अगर एक क्वेश्चन आएगा, तो सिक्योरिटी पॉलिसी और वाई वी नीड सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों मर्ज होके आएगा, तो इसको ध्यान से सुनना। दूसरा है हमारा सिस्टम फ्रॉड। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसको यूज करके हम कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो सिस्टम फ्रॉड के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉलेज में बैठा हूं अपने, और कोई भी कार्डिंग वगैरह, कोई भी स्कैम फिशिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरा वो जो क्राइम रहेगा वो हमारा सिस्टम फ्रॉड के अंदर आएगा।
कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, जैसे मेरे को लैपटॉप मिला हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर एग्जांपल मेरे को डेल का लैपटॉप मिला है और मैं उसको यूज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना यूज करके किसी फ्रॉड के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ये जो टाइप है ये किसके अंदर आएगा? सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर। तो इसलिए हमें जरूरत है सिक्योरिटी पॉलिसीज की, ताकि हम सिस्टम फ्रॉड को भी रोक सकें। अब बात करूं तीसरी, कंट्रोल सिक्योरिटी रिस्क। फॉर एग्जांपल, फिर से मैं बैंक का ही एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं अपनी बैंक में जाता हूं बिना चेक के, बिना पासबुक के, तो मुझे कैश मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल है मेरी सिक्योरिटी रिस्क पर। अगर मैं बिना उसके जाऊंगा तो मेरी रिस्क है, राइट और नॉट? तो हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज की नीड इसलिए होती है क्योंकि बैंक की पॉलिसी ये है कि बिना पासबुक के, बिना चेकबुक के किसी को पैसे नहीं देने, तो इसलिए हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज की नीड होती है। एंड लास्ट है मिसयूज डिटेक्शन ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम जहां जहां आ जाए वहां वहां आपको कंप्यूटर से रिलेट करना है। कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप जिसको सिस्टम बोलते हैं हम। तो मान के चलिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरी कंपनी है, और मैं उसका मुझे लैपटॉप मिला हुआ, उस लैपटॉप को मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ यूज करूँ, तो वो मिसयूज होता है सिस्टम का। मिसयूज डिटेक्ट, उस मिसयूज को डिटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज नीड होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी बैंक में काम करता हूँ, उसी बैंक की इंफॉर्मेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? एक मिसयूज होगा। किसी कॉलेज में काम कर रहा हूँ, उसी कॉलेज की इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से गलत होगा। जैसे कि मैं टीचर हूँ और मैं अपने उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके सिस्टम से, कि उनके फादर्स को कॉल करके कह रहा हूँ आप मेरे पे कोचिंग लगा लीजिए, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छा कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होती, तो एक तरह से मिसयूज हुआ, राइट? इसलिए हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज की नीड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पॉइंट है, मैंने डिटेल में इसमें थ्योरी में ऐड नहीं किए हैं कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, बट जो मैंने आपको समझा है वो आप अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, या तो 2 मार्क्स के पर्पज से, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होता है वो बताइए, तो आपको एक डेफिनेशन और ये 3 पॉइंट्स, उसके बाद इसके टाइप्स और उसके बाद इसकी नीड, ये लिखनी है। तो 7 मार्क्स में ये फुल पैकेज आपको रेडी रखना है। अब बात करूं कि नीड ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज क्यों है, तो नीड हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। मेन 4 नीड यही है, लेकिन इन सब की भी नीड हमें क्यों पड़ी, सिक्योरिटी पॉलिसीज की नीड क्यों पड़ी? पहला है इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब अपनी कार्य प्रणाली को बढ़ाना। तो जैसे एक दिन में मान के चलो हमारे पास कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं थी, फ्रॉड होते जा रहे थे, तो एक दिन में हम 10 रुपए का काम कर पा रहे थे पहले, लेकिन अब जब से सिक्योरिटी पॉलिसीज आई है, तो एक दिन में हम 100 रुपए का काम कर पा रहे हैं। मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया है, ये ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन इफिशियंसी आप इसी से समझ सकते हैं। दूसरा, इट अपहोल्ड डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, एक सिक्योरिटी पॉलिसीज ये भी हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉलेज में, कि आपको जो है सुबह 9 बजे तक ऑफिस आना है हर हालत में। अगर नहीं आए तो आपकी जो है सैलरी डिडक्टेड होगी। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी, अपने और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, राइट? तो दूसरा इसका जो है नीड वो है सिक्योरिटी पॉलिसीज की ये। तो इसके अंदर जो है वो भी यही थ्योरी लिखी है। अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम हो, तो इसे याद करके आप लिख भी सकते हो। अगर नहीं, तो आपको जो चीज मैं बोल रहा हूँ, जो चीज आपके कानों में जा रही है, जो चीज आप प्रोसेस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, स्पेशली जिनकी इंग्लिश पर कमांड थोड़ी वीक है। और जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो ये जरूर करें, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं एग्जाम में। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन में एट लीस्ट आप 3 पेज भरना, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसकी आपको आंसर राइटिंग्स पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके, राइट? और 7 में से कंप्लीट 7 मार्क्स आपको मिले हैं। हमारा गोल 7 का रहेगा, 6 भी मिलते हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक, अब बात करूंगा मैं तीसरा पॉइंट कि हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज की नीड क्या होती है। इट कैन मेक अ ब्रेक अ बिजनेस डील। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज अच्छी रहेंगी, तो हम कोई बिजनेस डील भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसको उसको ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे हम कॉलेज में और या फिर स्कूल में एडमिशन लेते हैं, क्यों भाई? इस जैसे मान के चलो 2 कॉलेज है, एक संत फिदलिस स्कूल है, एक कोई गली का छोटा मोटा एसपी स्कूल है, राइट? तो अब किस में लेना चाहेंगे पेरेंट्स एडमिशन? संत फिदलिस में। क्यों? क्योंकि वहां का डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन एसपीएस का डिसिप्लिन है वो काफी एज सच स्ट्रिक्ट नहीं है। तो
इससे क्या है, कोई बिजनेस डील होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी हम क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उस उनके पास सिक्योरिटी पॉलिसीज है, उनके रूल्स रेगुलेशंस अच्छे हैं, तो वो बिजनेस डील को क्रैक करने में हेल्प कर सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है, इट हैज टू एजुकेट एम्प्लॉयज ऑन सिक्योरिटी लिटरेसी। क्योंकि तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सिक्योरिटी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि जैसे मान के चलो, गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई वगैरह, वो सिक्योरिटी पे ऐसा ध्यान एज सच नहीं देती कि किसी का पैसा उड़ रहा है, उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड, जो प्राइवेट सेक्टर में बैंक है, ऑल्दो दे टेक सम चार्ज, लेकिन एच डी एफ सी है, आईसीआई है, एक्सिस है, तो ये काफी, इनके जो सिक्योरिटी पॉलिसी है काफी टाइट है। क्यों? क्योंकि इनको, इनके एम्प्लॉयज काफी एजुकेटेड होते हैं। बट लेकिन अब जो है एसबीआई काफी स्ट्रांग हो गई है सिक्योरिटी के मामले में, बट अभी कुछ लूप होल स्टिल अभी इसमें है। तो इसकी हेल्प सिक्योरिटी पॉलिसी की लगती है, एजुकेट एम्प्लॉयज को ऑन सिक्योरिटी लिटरेसी। तो सुरक्षा की शिक्षा में भी काफी मदद करती है एम्प्लॉयज को एजुकेट करने के लिए। सो आज आज की फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी सारे मेन टॉपिक ऑलरेडी कवर हो रेडी हैं, कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। काफी सारे और सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी रनिंग है। डीएसटीएल की प्लेलिस्ट भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट भी चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपको स्टिल कोई डाउट हो तो यहाँ पे मेरा ये यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड रही बात नोट्स की, जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इनको खुद प्रिपेयर करें। स्टिल जिनको नोट्स लेने हैं तो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टेप्स लिख रहे होंगे कि आप इन नोट्स को कैसे अवेल कर सकते हैं, तो नोट्स भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।